आज 20 तारीख है, 20 जुलाई, दिन रविवार। तो ये भाई अचानक से आ गया, मेरे को फोन भी नहीं किया। फोन किया था प्रदेश कहाँ, घर कहाँ है आपका? यूपी गोंडा जिला। गोंडा जिला। ये कहाँ पे पड़ता है? अभी कैसा लग रहा है तुम्हारा मन? अभी अच्छा लग रहा है। मतलब सुबह एक बार भी हम कभी बोले कि आप आ जाइए पूजा कराने या आपको पैसा भेजना होगा? कभी भी नहीं बोले, वो तो हम अपनी मर्जी से आए, हमें परेशानी थी तो इसलिए आए पूजा अच्छा, कराने। कभी भी हम आपको पैसा, मतलब तुमको ड्यूटी जाने का मन ही नहीं करता, ठीक है ना? तुम काम करने जा ही नहीं पाते, मन ही नहीं करता, मन ही नहीं कर रहा है। तो कुछ लोग हैं तो पाँच, उसके बाद उसको लगता है कि वो शायद हम लोगों को खरीद लिए हैं और प्रेत बाधा है, वो अभी देख के ही समझ में आ रहा है। किया देते हैं, मेरा काम नहीं हो रहा है, आप लोगों को कुछ नहीं आता है, आप लोग पूजा वगैरह नहीं करने जानते हैं, तो लगातार बीमार, एक तबीयत, पैसा का भी दिक्कत बना हुआ है ना। ये मतलब कुछ भी सामान लेके नहीं आता, इसका पूजा का सारा सामग्री का व्यवस्था हम लोग किए हैं यहाँ पे, और यहाँ तक कि दक्षिणा के लिए भी इसके पास पैसे हम ही चढ़ा रहे हैं। जाओ वहाँ रख के आ जाओ नीचे में, लो वहीं नीचे रख दो, हाँ वहीं पे रख दो, प्रणाम कर लो। ऐसे नहीं है तो ये जब ठीक होके जाएगा तो फिर बाद में जो भी लगता है, जैसे अभी वो मुर्गा जो लगा, हम लोग मुर्गा का बलि बस वो शरीर के अंदर जो भी नकारात्मक ऊर्जा उसको हटाने के लिए काला मुर्गा या काला बकरा का जरूरत पड़ता है। ऐसे उल्टा तो टिक्का लगाओ उसको उल्टा है। तो इसको तो अभी सुबह में हम लिस्ट दिए कि इतना सामग्री लगेगा और आप ये सारा सामग्री लेकर के आ जाइए, तो फिर ये सारा सामग्री का व्यवस्था भी हम लोग किए। खाली हाथ आया था, ये पर्स तक नहीं लेके आया, बैग तक नहीं लेके आया, खाली हाथ है। तो यही खाली हाथ है, तो यही इसको दे रहे हैं। और महाकाल का आशीर्वाद है, महाकाली का आशीर्वाद है कि ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आज के बाद अब कभी भी नहीं, कभी भी ये परेशान नहीं होगा। और इसके माता पिता की भी थोड़ी परेशानी है, तो उसको भी हम लोग दूर करेंगे, जल्दी ठीक हो जाए। पूजा आपका करना है, ये देखिए एक विशेष बड़ा पूजा होता है, ठीक है? इतना तो बजट है नहीं, तो वही हम वो नहीं बोल रहे हैं, हम गरीब आदमी आपकी वीडियो देखे तो एक बड़ा पूजा होता है और उसमें ना पूरा घर के लिए, परिवार के लिए सारा कुछ व्यवस्था कर दिया जाता है। तो अभी जैसा मतलब शरीर में अजीबो मतलब प्रकार, जब सो के उठो तो कुछ काम करने का मन नहीं करता, मतलब अजीब टाइप में लगता है ना, कुछ किसी से बोलना चालना अजीब टाइप का मन लगता है। ऐसा लगता है जैसे शरीर में कोई चढ़ा हुआ है एकदम, और काम करने में लगता है शरीर में जान भी नहीं। अच्छा, कोई ना किसी से बोलना ना चालना ना किसी से मतलब है। ऐसा 1 साल से हो रहा है ना? 1 साल से ऐसे सही से हो रहा है। तो ये हाँ, ये तो आपको हम बताए थे कि वो चक्कर है। और दूसरा, घर पे भी किसी को परेशानी, दिक्कत? हाँ, घर पे मम्मी है तो भी मतलब लगातार बीमार, एक तबीयत लगातार बीमार मतलब रहती है, और 2 दिनों से हो गया। ठीक है। पैसा का भी दिक्कत बना हुआ है ना? पैसा है ही नहीं। हाँ, पैसा का भी दिक्कत बना हुआ है। अकेले हैं, मतलब हमारे माँ बाप और हम अकेले, तो हम ही कमाने वाले, हम भी परेशान रहते। तो और घर पे माता पिता और आप है, भाई बहन? भाई बहन 2-3, उनकी शादी हो गई। अच्छा, भाई में ठीक है। तो यहाँ पे एक पूजा करवा देंगे, ठीक है? पूजा का खर्चा बहुत आता है, लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये, लेकिन उतना पैसा आपसे हम लेंगे नहीं, समझ में आ रहा है? हम आपसे पैसा नहीं लेंगे, सामग्री का लिस्ट है, वो सामग्री जो पूजा का है वो आपको सामान बस व्यवस्था कर लेना है। और मतलब आज जैसे आज आपका पूजा करवा देंगे, एक कलश आपको देंगे, ठीक है? वो कलश आपको यहाँ से लेके जाना है यूपी, घर पे रख देना है, और रोज उसमें पानी चढ़ाना है, जल चढ़ाना है रोज उसमें, कलश का पानी सूखने में। इतना छोटा कलश रहेगा, ठीक है? बैग में लेके चले जाइएगा, उसका पानी कुछ नहीं लाएंगे, खाली आता है तो दे देंगे, कुछ व्यवस्था दे देंगे, ऐसा कोई झोला वगैरह दे देंगे। उसके बाद क्या नाम है, कलश दे देंगे, और उसका पानी आपको एक बोतल में भर के दे देंगे। यहाँ तो गिर जाएगा तो वापस जा कर के डाल लीजिएगा, ठीक है? और उसका पूजा आप तो नहीं, माँ को बोलिएगा प्रतिदिन करने, तो घर में जो दिक्कत बना हुआ है परेशानी का,
ठीक है, आपसी जो कलह होता है मन मुटाव वो सब ठीक हो जाएगा। और उसका पूजा करते रहना, आम का पत्ता सूखने नहीं देना है उसमें। उनका पत्ता रहेगा उसमें पानी डालते हैं। हाँ, डालते रहना, एक सप्ताह हो गया जैसे तो फिर बदल देना उसको। ठीक है, 21 दिन तक रोज पूजा पाठ करना है। आपका शरीर में प्रेत बाधा है वो अभी देख के ही समझ में आ रहा है हमको। बहुत परेशान हूँ। हाँ, हम देख लिया आपका आपके शरीर में। वीडियो हम वहाँ थे घर पे कभी से देखे, कभी से मन बना रहे, लेकिन ना पैसे हो रहे हैं ना कुछ हो रहा है, गुरु जी ने। देखो क्या है ना कि पैसा तुम कमाता ठीक है, ठीक है, लेकिन ऐसा तेरा मन हो गया है ना कि वो पैसा मतलब तुमको ड्यूटी जाने का मन ही नहीं करता वो है। सही हो गया, ठीक है ना, तुम काम करने जा ही नहीं पाते, मन ही नहीं करता मन ये। ही नहीं कर रहा है। तो जो चक्कर है जो प्रेत बाधा का वो तुम्हारे पीछे में तुम्हारे जो गोतिया जो आपस के परिवार के लोग होते हैं, चाचा मौसा मौसी, समझ रहे हैं ना, हाँ, बगल के, उन सब का किया कराया है ये सब के कारण ऐसे ही हो रहा है, इसलिए तुम परेशान इतना है। हमारे ऊपर हाँ, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे घर के ऊपर तुम परेशान हो जाओगे तो फिर घर वाले परेशान रहेंगे। बहुत परेशान है। ठीक है, चिंता मत करो, तुम्हारा पूजा हम करवा देते हैं। ठीक है, जाओ। जय श्री महाकाल। उत्तर प्रदेश के अयोध्या से बस 50 किलोमीटर दूर गोंडा जिला है। वहाँ से ये भाई आया। ये प्रेत बाधा से बहुत ही ज़्यादा परेशान था और बहुत जगह बाबा और तांत्रिकों के चक्कर में पड़ गया था। इसने मुझे फ़ोन भी नहीं किया कि मैं आ रहा हूँ, अचानक से फ़ोन करता है मैं आपके घर के बाहर खड़ा हूँ। फिर पूजा कर देंगे, उसके बाद आप अभी ऐसे 1 घंटे में आप सब ठीक हो जाएगा। और जो लगता है ना कि काम नहीं करने लगे, सर भारी कोई पकड़ा हुआ है, वो सब अभी ठीक हो जाएगा। उसके बाद फिर जा कर के कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर लीजिएगा, फिर आइएगा, घर का आएंगे मिट्टी जरूर। है ना, घर का मिट्टी ये उट्टी पहले हम ठीक है, ठीक हो जाएगी। क्या है मतलब बता देंगे, फिर पूजा में आपको समझ में आ जाएगा क्या है नहीं। मैंने इसको बोला मैं तुम्हारा पूजा करवा दूंगा, ये सामग्री का लिस्ट है, इसको लेकर के आ जाओ। तो बोल रहा है गुरुजी मैं तो कुछ भी लेकर नहीं आया, खाली हाथ आया हूँ। मैं कहाँ से इतनी सामग्री की व्यवस्था कर पाऊँगा और मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। तब मैंने बोला इसको कि ठीक है अब तुम आ गए हो तो मैं तुम्हें उदास नहीं करूँगा और वापस भी नहीं भेजूँगा कि तुम दोबारा आओ। इसके सारे सामग्री की व्यवस्था हमने की और मतलब इसका पूजा में बहुत समय लगा, लगभग 2-2.5 घंटा जैसा, लेकिन वीडियो काट छाट के दिखा रहा हूँ। माँ काली के सामने ही लास्ट में ये बोलेगा कि अब मैं पहले से बहुत ठीक महसूस कर रहा हूँ। और पूजा ख़त्म होने के साथ ही थोड़ा देर भी नहीं लगा, इसको फ़र्क महसूस हो गया। कदम ठीक हो गया। कि अभी जब पूजा में देखे हैं तो थोड़ा सा ऊपर का तो आ ही रहा था, लेकिन ना परिवार का ऊपर भी कुछ उच्चाटन कर दिया गया कि परिवार का सब आदमी परेशान हो गए। आप सोच लीजिए ये जो कपड़ा पहना है बस यही कपड़ा पहन कर आया है। इसको बस 10,000 रुपये पेमेंट मिलते हैं, रहना खाना कंपनी के अंदर ही बेचारा करता है। जाने तक जानता है। चल रहा है ना उसमें कांटा, कितना मिनट हुआ? 2 मिनट। जल्दी पूजा करके तुम लोग छोड़ेंगे। फिर मैं इसको मेरे घर पर ले गया, वहाँ पे इसकी स्नान आदि की व्यवस्था करवा दी। उसके बाद फिर गुरुजी के आश्रम 20 किलोमीटर दूर लेके आया और गुरुजी को बताया इसकी ऐसी ऐसी समस्या है, लेकिन हम लोग को इसको ठीक करके भेजना है। इसके पास ना तो पूरे पैसे हैं। रहते हैं हम गांव यूपी का बताइए। यूपी गोंडा जिले से। गोंडा। गाँव का नाम अमरौनी। अमरौनी, गोंडा जिला, उत्तर प्रदेश। गाँव का नाम ना ही पूजा की सामग्री लाया है, ना घर की मिट्टी, ना बाहर की मिट्टी, ना शमशान की मिट्टी, लेकिन हम लोग को इसको ठीक करके भेजना है। क्योंकि अगर आज हम लोग इसको ठीक करके भेजेंगे तो फिर ये उन लोगों को जवाब होगा जो कहते हैं कि आपकी पूजा से कुछ फ़र्क नहीं हुआ। अगर आपको भी तुरंत रिजल्ट चाहिए तो आपको आना होगा।
अगर आपको देखना है कि वास्तव में देवी शक्तियाँ होती हैं, महाकाल की शक्तियाँ होती है, तो आपको सामने आके पूजा में बैठना होगा। क्योंकि अगर आप दूर से ही सोचेंगे कि कोई मतलब मेरा काम कर दे वशीकरण जैसा, तो वो सब थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप यहाँ सामने आकर के बैठेंगे तो हम लोग पूरा कोशिश करेंगे। और ये चमत्कार ये खुद पूजा ख़त्म होने तक बताएगा आपको अपने मुंह से। ना तो मैंने इससे पैसे की डिमांड की, ना मैंने इसे बुलाया, ना ही मैंने इसको बोला कि तुम मुझे पैसे अकाउंट में भेजो। आगे आप लोग देखिए पूजा में कैसे क्या सामग्री लग रहा है, क्या हो रहा है। इसका एक पूजा तो करके भेज दिए, उसके बाद बाकी इसका 7 दिन तक यही पूजा और होगा, और 7वें दिन रात शमशान में इसका हवन वगैरह होगा। तो मतलब एक पूजा में बहुत खर्च लगता है, कम से कम मतलब मान के चलिए 15 से 20 हज़ार का खर्च आ जाता है। लेकिन इसके पास पैसे नहीं थे, फिर भी हम लोगों ने इसको उदास नहीं किया, निराश नहीं किया। डॉक्टर के पास जाकर के लोग 50,000 लाख रुपए दे देते हैं, लेकिन कुछ इलाज नहीं होता। ये डॉक्टर के पास भी अपना इलाज करा रहा था, लेकिन बीमारी समझ में नहीं आ रहा था, और हमने बस पूजा किया और इसका सारा रोग खत्म। तो यही सब है मंत्र की शक्ति और गुरु की भक्ति। जिन लोगों को भी चमत्कार देखना है और जो असहाय हैं, जिनके पास 1 रुपए भी पैसे नहीं है, अगर वो चाहते हैं तो हम उनके घर पर जाके भी उनको ठीक करके आएंगे। क्योंकि हमारा पहला काम और पहला उद्देश्य है जन कल्याण, मानव सेवा। भगवान ने इसलिए हमें नहीं चुना है, और ये शक्तियाँ मतलब हमें इसीलिए नहीं दी गई हैं कि हम केवल पैसा सबसे लूटते रहें और बड़का बाबा बने। हमें बड़का बाबा नहीं बनना है, और हम लुटेरे भी नहीं हैं। तो अगर किन्हीं को ऐसा मन में विश्वास होता है कि हम लोग पैसा लूटने वाले हैं या पैसा लूटते हैं, तो आप आजमा करके देख लीजिए। रुकिए हम पकड़ लेते हैं 1 मिनट के। अभी पत्ता पे इसको खड़ा कर दिया गया है। अभी सूता बंधन से इसके शरीर की जो प्रेत आत्मा है उसको निमंत्रण दे करके उस सूता में उतारा जाएगा। और हाथ में काला मुर्गी है। काला मुर्गी मिलना बहुत मुश्किल होता है, समय पर 1000-2000 देने पर भी नहीं मिलता है काला मुर्गी। तो मैं महाकाल पुत्र इस भक्त को, जो कि अयोध्या के पास से आया है, इसके शरीर के अंदर एक प्रेत आत्मा है जो मुस्कुरा रही है। देखिएगा इसका चेहरा का भाव को। जब इसके शरीर में सूता स्पर्श करेंगे तो ये मुस्कुराएगा, और जब इसके पैर पे अभी चावल का दाना डालेंगे और वो मुर्गी जब उसको खाएगी तभी भी ये मुस्कुराएगा और हंसेगा। इसको मतलब समझ में नहीं आ रहा है, इसको ऐसा अपाहिज मानसिक रूप से बना दिया था कि ये कुछ कर ही नहीं पा रहा था। हमेशा मरने की बात करता था, डिप्रेशन में जाने की बात, काम करने नहीं जाता था, घर परिवार सब दुखी परेशान। मैं देखिए मैं इसके पैर को छू रहा हूँ। ऐसे मतलब बोला जाता है कि केवल अपने गुरु के चरण को ही छूना है, लेकिन अगर जब बात आती है किसी की जान बचाने की, किसी के प्राणों की रक्षा करने की, तो मैं कुछ नहीं देखता। मैं किसी के चरणों में बैठ करके भी उसकी प्राण की रक्षा करता हूँ। मेरा पहला काम है किसी के जीवन रक्षा करना। अगर हम बड़का बाबा या बड़का घोड़ी बाबा बनते तो हम किसी का पैर नहीं छूते हैं। मेरा एक ही बस महाकाल से एक ही वचन है कि जितना हो सके किसी का सेवा करें, वो चाहे जैसे हो, मैं करूँगा। बुरा बोलने वाले लोग दुनिया में बहुत है। वो आप कितना भी अच्छा कर लो, आपको बुरा कहेंगे ही कहेंगे। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन जो मेरे पास आएगा, मेरे ऊपर विश्वास करके आएगा, मैं उसको निराश नहीं जाने दूंगा अपने पास से।
लेकिन आपको आना पड़ेगा एक बार, अगर आप वास्तव में आपको समस्या है तो। इस दरबार से कोई भी अभी तक निराश नहीं लौटा है। इस दरबार से कोई भी निराश नहीं लौटा है, चाहे वो छोटा बच्चा हो या कोई बूढ़ा। गुरुजी तो पूजा करने के स्थिति में भी नहीं थे। मैंने बोला कि ये बहुत दूर से आया है यूपी से और वापस इसको जाना भी है, तो गुरुजी बोले आप धोती और कपड़ा क्या पहने, जो कपड़ा पहने वही कपड़ा। हम बोले इनका पूजा पहले ख़त्म कीजिए फटाफट और इसको ठीक करिए, नहीं तो ये लड़का अगर जीवित ही नहीं रहेगा तो फिर क्या फ़ायदा हम लोग का ये सब सिद्धि और शक्ति का। महाकाल ने आपको भेजा है जीवों की सेवा करने के लिए। हर एक मनुष्य में महाकाल छुपा बैठा है। आप अगर किसी मनुष्य की सेवा करते हैं तो आप सीधे महाकाल की सेवा करते हैं। सावन महीना में सबसे बड़ा पुण्य का काम यही होता है, आप किसी की सेवा कीजिए। भले आप मंदिर में जल ना चढ़ा पाएँ, लेकिन किसी जीव आत्मा की सेवा कीजिए, किसी मानव की सेवा कीजिए, महाकाल खुद ब खुद आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। कल मैं सुबह से रात तक गुरुजी के आश्रम में ही था, फिर रात में एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें दिखाऊंगा कि एक गरीब लड़की जिसकी माँ नहीं है, मतलब गांव के लोग ही अगल बगल के लोग मिल करके टेंट लगाएं और कारीगर नहीं बुलाए हैं, अपने सब मिलजुल के शादी वगैरह कर रहे हैं। और दुल्हन सजाने का काम भी मतलब अगल बगल के लोग ही कर रहे हैं। सोचिए कितना गरीबी स्थिति में और कितना प्रेम से मिलजुल के विवाह हो रहा है। अब इस लड़के को पीछे भेजा जा रहा है। अभी देखिएगा जैसे इसके बदन पे मुर्गी के द्वारा वो इसकी आत्मा को खींचा जाएगा तो मुस्कुराएगा ये लड़का बैठ बैठ के। इसके चेहरे को केवल ध्यान से देखिएगा। अभी सिंदूर लेके बायां हाथ के कानी उंगली से उल्टा टीका लगाना है, क्योंकि प्रेत आत्माओं को जो दिया जाता है वो बायां हाथ से और उल्टा हाथ से दिया जाता है। देखिए गुरुजी भी अभी बायां हाथ का उंगली से लगाएंगे टीका, मुर्गी के हाथ में, पैर में। ऐसे उल्टा करो, टीका लगाओ। और अभी रंजीत नाम है इस लड़के का। इसके भी बाएं हाथ के कानी उंगली से उल्टा टीका लगाया जा रहा है, उस मिट्टी के पुतले में भी। और इसके शरीर के प्रेत आत्मा को उस पुतले में मतलब भेजा जा रहा है कि इसके शरीर को छोड़ करके अब उस पुतले में निवास करे वो आत्मा। आप लोग वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में ऐसा कुछ विशेष नहीं आएगा क्या होता है, लेकिन जिसके ऊपर ये आत्मा या प्रेत रहता है और जो ये तकलीफ भोगता है उसको पता चलता है कि पहले क्या था और अभी क्या है। मुर्गी जितना जल्दी अगर आपका चढ़ाया हुआ नैवेद्य या चावल खा ले, मतलब उतना जल्दी वो प्रेत आत्मा जाने को रेडी है आपके शरीर से निकलने के लिए। अभी देखिएगा लड़का हंसेगा। चावल दे दो, दोनों पैर आगे करो, ऐसे सटा के। मुंडी खिलाना होता ना। अब इसके सर से भी, मतलब शरीर के जितने अंगों में वास है सब जगह से हटाया जा रहा है। कुछ लोग इसको अंधविश्वास कहेंगे,
लेकिन जिस पे होता है, जो भुगतता है वही जानता है कि प्रेत और अंधविश्वास क्या होता है। इसका काम तो हो गया। बस ये जैसे मुर्गी का पूजा हो गया, अब इस मुर्गी को हम लोग ले जाके शमशान में छोड़ देंगे। कहाँ ले जाओगे इसको? इस लड़के के पास कोई सामान नहीं है ज़्यादातर, इसीलिए अभी वो अग्नि से जो प्रेत भगाने का जो कार्यक्रम होता है वो थोड़ा छोटा रूप में होगा। आँख बंद कर लो है ना। क्योंकि अगर जो पूरे शरीर को कपड़ा से ढक करके किया जाता है, तो इस लड़के ने कोई कपड़ा नहीं लाया, कोई चादर नहीं लाया है, तो उसके बाद फिर इसको नहाना पड़ेगा और इसके पास दूसरा कपड़ा भी नहीं है, इसलिए हम लोग इसको संक्षिप्त रूप में कर रहे हैं इसी अग्नि पूजन को। अंत तक देखिए, 30 मिनट का वीडियो है, लास्ट समय में आपको समझ आ जाएगा कि क्या है नहीं है। और इस लड़के का पूरा सुनिएगा स्टेटमेंट, जो ये खुद से कह रहा है कि क्या है नहीं है, कैसे इसके शरीर में क्या था और क्या लगता था। छिटा दीजिए। क्योंकि ये अयोध्या प्रभु श्री राम के नगरी के पास से आया है, गोंडा जिला मेरे पास 1000 किलोमीटर दूर से। तो भले ये पैसा ना दे, मुझे इसको ठीक करना ही है किसी भी हाल में। और मुझे महाकाल के ऊपर पूरा भरोसा है, महाकाल मेरा हर बात, हर प्रार्थना स्वीकार करते हैं। शर्ट खोल, ऊपर करो। पूरा शर्ट खोल दो। स्नान तो नहीं किया, लेकिन इसके लिए हम लोग इसको गंगा जल से, गुलाब जल से स्नान करवा दे रहे हैं। पहले का फोन लगता है कोई दिक्कत नहीं है। इसका कुछ पता चला, तो मैं इसमें निकल दिया था। उससे पहले थोड़ा इसको आशीर्वाद दे करके इसके शरीर पे एक रक्षा बंधन बांध दे रहे हैं, जो इसकी रक्षा करेगी। ठीक है, तुम रूम में भी रहता है तो सामने लेगा ना, तो तुमको नहा के बत्ती जला खाली रहना, ठीक है। बना करके 3 अगरबत्ती ले करके सबसे ठीक कीजिए, है ना। खोल करके इसे इसको खा लो। हाँ, नील लो, चिबा लो, घूट लो, जो करना कर लो। तो पास में रखना है। खाली हाथ बस उठा आ गया, अचानक मेरे को फोन कर रहा है, हम पहुंच गए हैं।
बता के कुछ करता तो हम लोग व्यवस्था भी कुछ करते हैं। ये थोड़ा आज खा लीजिएगा। हाँ थोड़ा हाँ, एक ठो साथ में रखिएगा, 3 रोज खाने का। आज एक बार इसमें खा से लो। 3 दिन और इसमें से ये रखें। एक तो पर्स में रख लो, ठीक है, एक पीस, ठीक है। और इसमें से ना अभी थोड़ा सा खा लो, और ये खा लो, और कल परसों 2 दिन और खा लेना इसको, 3 पीस गोल की डाल के। ये अपने पास ही रखना है। हाँ, एक पर्स में डाल लो। तो आज रात को ट्रेन में है ना? हाँ, ट्रेन में कल कितना बजे पहुंच रहे हैं? कल सुबह तक पहुंच जाएंगे। कल सवेरे पहुंचने के बाद हाँ कहाँ नहाते हैं? रूम में? हम्म। पानी की व्यवस्था कहाँ है वहाँ? है बना हुआ है तालाब उलाब है कहीं अगल बगल? तालाब तो उधर देख लेंगे। नहीं खोज पाएगा उधर इतना उड़ीसा में, लेकिन तालाब होता तो है। तुम कहाँ पे उड़ीसा में? उड़ीसा जयपुर कहाँ रहते हैं? जाजपुर वहाँ रहते हैं, गाँव में इलाका है लेकिन वहाँ दिखता नहीं। अच्छा देखिएगा ना, अगर ऐसे पानी नहा रहा है कि नहीं रहा है, पानी की व्यवस्था है ना, नाला कहीं खेत में पानी उनी भी जमा हुआ दिखे ना अगर, हाँ तो इतना पानी में घुस जाना, ठीक है। वो कौड़ी को मुंह में दबाना, किसी से बात नहीं करना। जब सुबह सो के उठने के बाद नहीं, सुबह में कल जाएगा तो कल रुक लीजिएगा, परसों करना। हाँ परसों सुबह करना है। जैसे भोर में उठ के मुंह में दबा के सीधा पानी तक जाना है, पूरा विश्व मुंह करके सांस रोक के इसको दफना देना है बालू में, मिट्टी में इसको। कल परसों को। नीचे दबा देना। हाँ हम बालू के अंदर मतलब पानी के अंदर बालू रहेगा। पानी जैसे खेत में तुम चल गया, कहीं पानी नहीं मिला तो कहीं भी करता पानी होगा। हो गई अभी, ठीक है। पूरा इस तरफ है, इधर का मुंह करके, पूरे बिस्तर पर। हाँ, इस दिशा में तुम जहां भी खड़ा रहेगा ना, सूरज जिधर से निकलता है उधर पूरब होता है, ठीक है। तो सुबह सुबह उठ करके, जैसे घर में सोया तो उसको रात में तकिया के नीचे लेके सोना है, ठीक है। सुबह उठेगा सबसे पहले मुंह में इसको रखेगा खैनी के जैसा, और किसी से बातचीत नहीं करना है, सीधे चले जाना है जहाँ पानी का जगह है, वहां पे जाके इतना पानी में घुस के, मतलब इतना पानी में घुस करके मुंह से सांस रोक लेना है, निकाल के दबा देना है ऐसे करके, अंगूठे से। हाँ, पैर का अंगूठा से ऐसे रख करके पैर का अंगूठा से दबा देना है पूरा अंदर, और उसके बाद प्रार्थना करना है कि मेरा जो भी परेशानी है सब यहीं पे रह जाए। रात को तकिए के नीचे रखिए, सो के सुबह उठने के बाद 3 बार मुंह पूछिए, बाएं से दाएं ठेलना है ना? पूछना पूछना है बाएं हाथ से, है ना? 3 दिन या 5 दिन या 7 दिन। एक ही दिन के बाद साबुन देना है, इससे पहले नहीं, ऐसे भिगाना भी नहीं है। इसको अपने पास रखना है। इसको तकिया का नीचे रखना है, रख के सोना है। सुबह उठते साथ बायां हाथ ये हाथ से पकड़ के इस तरह से ऐसे 3 बार। अच्छा उसमें रूम में कितना जन रहता है? 15-20 लोग। ग्रुप में तो थोड़ा नहीं जाएगा, पर सरसों छिटना है रूम में, चुपके से छिटना है। अपना जहाँ सोता है उतनी दूर में सरसों डालना है, जहाँ ठीक पे है? बैठेंगे हाँ, किनारे। बेड के किनारे अपना बेड पे भी छीट के सो सकता है, कोई दिक्कत एक नहीं ही है, बार खत्म है, थोड़ा सा देना है। ठीक है। 3 दिन करना है इसको, 3 दिन तक लगातार। हाँ, ठीक है। और इसको ना मुंह पोछना है तो समझ में आया, 7 दिन तक, 3 चक्कर। हाँ, 3 बार ऐसे ऐसे करके। उसके बाद 21 दिन तक इसको भिगाना नहीं है, धोना नहीं है, पर्स में रखे रहना। कहीं पे भी जब तुमको ऐसा ख्याल वगैरह आया ना कि मरना है या फिर कोई नहीं है, उससे कुछ नहीं होगा। तो इससे मुंह पोछ लेना उस टाइम में। ऐसा कुछ नहीं होगा। अब आज के बाद तो सब कुछ नहीं होगा तुमको। अभी मन कैसा लग रहा है? अभी तो ठीक लग रहा है। मतलब अभी मन कैसा लग रहा है पहले से? ऐसा कुछ तो अच्छा लग रहा है। जब आया था उस समय बहुत टेंशन में था, क्या होगा नहीं होगा, कहाँ लेके जा रहे हैं नहीं लेके जा रहे। तुम रास्ता पर यही सोच रहा था, कहाँ जंगल में ले जा रहे हैं, मार के भगाएंगे, पैसा छीनेंगे, दिमाग। अभी कैसा लग रहा है बताओ? अभी तो कुछ रिलीफ हो रहा है। और तुम और रिलीफ हो जाएगा, तुमको और टेंशन फ्री हो जाएगा। क्या था वैसे? जो भी दवा की तो बताने का चीज नहीं है तुमको, ठीक है। शर्ट पहन लो। अच्छा पुतला इसमें इधर कर दिया जाए। हाँ, पुतला हम लोग इधर डाल देंगे कहीं गाछ वाछ में। इसको आज माचिस मारे दीजिए, अभी साथ साथ तुरंत मारे दीजिए, थोड़ा धुआं डाल के माचिस मार दीजिए। नहीं जल जाएगा। हाँ नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, एक साथ रखना। प्लास्टिक दे दे क्या तुम? वो काला वाला प्लास्टिक नहीं, प्लास्टिक वो ले लो, प्लास्टिक उसमें डाल लो एक साथ। हाँ और कभी भी कहीं जाएगा तो अपना बैग लेके आया करो, खाली हाथ ऐसे आ गया तो पानी एक बोतल रख लिया करो। हो
ये ले बुद्धू, इसको ले जा। हम कब से विचार बना रहे थे कि हम आए जरूर। ये मेरा प्यारा भाई यूपी लखनऊ में रहता है और सुबह आज आया था 7 बजे और इसको फिर मेरा घर पे लेके गए और ये इतना हड़बड़ी में कि अपने पास से एक बैग रुमाल तक कुछ लेके नहीं आया, तो इसका बदले ये 100 रुपये का हम ही चढ़ा रहे हैं। हम ही चढ़ा के आ जाओ नीचे में, हेलो वहीं नीचे रख दो, हाँ वहीं पे रख दो, प्रणाम कर लो। अब बैठो। तो इसको हम लोग बहुत सारा सामग्री का लिस्ट नहीं बताए थे, ये अचानक से आ गया, बोला गुरुजी ऐसा ऐसा है, पूजा करना है। उत्तर प्रदेश कहाँ, घर कैसा आपका? यूपी गोंडा जिला। गोंडा जिला। ये कहाँ? अभी कैसा लग रहा है तुम्हारा मन? अभी अच्छा लग रहा है। सुबह जब तुम मेरे पास आया था उस समय कैसा था? घबरा रहा था हो रही थी बहुत। और तुम मेरे को बार बार बोल रहा था गुरुजी हमको ठीक कर दीजिए। अब क्या लग रहा है, ठीक हो? हाँ आप कुछ ठीक लग रहा है। ठीक है। और आपको कैसे पता चला हमारे बारे में? वीडियो देखते थे यूट्यूब पे, उसी के माध्यम से आए यहाँ। तो ऐसा मतलब क्या लग रहा है, हम लोग नकली बाबा हैं या पैसा लूटने वाला बाबा? कैसा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं ना है। और कभी भी हम आपको बोले कि पैसा भेजो तो पूजा कर देंगे? नहीं, ऐसा कभी नहीं बोले आज तक कभी भी? कभी भी नहीं। ठीक है। अभी आपको क्या लग रहा है कि आपका काम हो गया या आपका मन कैसा लग रहा है वो बताइए। हमारा काम हो गया है और हम यही चाहते हैं कि जितना थोड़ा आराम मिला और उससे ज़्यादा आराम मिले। ठीक है। मतलब तो एक बार भी हम कभी बोले कि आप आ जाइए पूजा कराने या आपको पैसा भेजना होगा? कभी नहीं बोले, वो तो हम अपनी मर्जी से आए, हमें परेशानी थी तो इसलिए आए पूजा कराने। अच्छा, कभी भी हम आप। जय श्री महाकाल। ये मेरा भाई सुबह सुबह आया था, बहुत परेशान था। कुछ लोग 5,000 10,000 दे देते हैं तो उसके बाद उसको लगता है कि वो शायद हम लोगों को ख़रीद लिए हैं और बहुत धमकियां देते हैं, मेरा काम नहीं हो रहा है, आप लोगों को कुछ नहीं आता है, आप लोग पूजा वगैरह नहीं करने जानते हैं। तो ये भाई बगल में बैठा हुआ है। आज कितना तारीख है? आज 20 तारीख है। आज 20 तारीख है, 20 जुलाई दिन रविवार। तो ये भाई अचानक से आ गया, मेरे को फ़ोन भी नहीं किया। फ़ोन किया था? नहीं, ये अचानक से आ गया। मैंने इसको मेरा लोकेशन भेजा था तो ये मेरे इंस्टीट्यूट के बाहर आकर के मुझे फ़ोन किया, गुरुजी मैं हूँ। तो मैं उस समय घर पे नहीं था, मैं बाहर था। फिर मैं 10 साढ़े 10 बजे घर पहुँचा तो फिर इसको बुलाया। उसके बाद ये मतलब कुछ भी सामान लेके नहीं आया था, इसका पूजा का सारा सामग्री का व्यवस्था हम लोग किए हैं यहाँ पे। और यहाँ तक कि दक्षिणा के लिए भी इसके पास पैसे नहीं हैं। तो ये जब ठीक होके जाएगा तो फिर बाद में जो भी लगता है, जैसे अभी वो मुर्गा जो लगा, हम लोग मुर्गा का बलि दिए क्या? नहीं, हम लोग यहाँ पे जान वगैरह नहीं मारते हैं काली माँ के सामने में। बस वो शरीर के अंदर जो भी नकारात्मक ऊर्जा उसको हटाने के लिए काला मुर्गा या काला बकरा का ज़रूरत पड़ता है। तो इसको तो अभी सुबह में हम लिस्ट दिए कि इतना सामग्री लगेगा और आप ये सारा सामग्री लेकर के आ जाइए। तो फिर ये सारा सामग्री का व्यवस्था भी हम लोग किए। खाली हाथ आया था, ये पर्स तक नहीं लेके आया, बैग तक नहीं लेके आया, खाली हाथ है। तो यही इसको दे रहे हैं। और महाकाल का आशीर्वाद है, महाकाली का आशीर्वाद है कि ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आज के बाद अब कभी भी नहीं, कभी भी ये परेशान नहीं होगा। और इसके माता पिता की भी थोड़ी परेशानी है तो उसको भी हम लोग दूर करेंगे जल्दी, ठीक हो जाए तो। ठीक है। जय श्री महाकाल। जय श्री राम।